a series combination of N1 capacitor, each value of C1, charged by source of potential difference 4 volt होगा. Another parallel combination N2 capacitor, each value of C2 is charged by the source of potential difference V है. The energy stored in first combination same energy होगी stored in second combination में. तो value of C2. तो पहले समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन है. सीरीज समझते हो, कैपेसिटर एक के बाद एक ऐसे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है. तो इसका कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है ये n कैपेसिटर बोला है. तो CS के लिए शायद आपको पता होगा CS इज इक्वल टू C/N. ये पता है बच्चों, बात समझ में आ रही है. कैपेसिटर सीरीज में रहा तो C/N ये फार्मूला हमारे पास, C/N. लेकिन उसके कैपेसिटर की कैपेसिटी की वैल्यू C1 है और इसको N1 बोलना है जो भी सीरीज में लगाया है उनके लिए. और इसके लिए चार्ज सोर्स ऑफ पोटेंशियल V जो है बेटा सीरीज के लिए वो 4V है. ठीक है, तो इसका एक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा. एनर्जी स्टोर कैसे होती है, क्योंकि एनर्जी के बारे में बता रहे हैं उन्होंने, तो बताना पड़ेगा भाई, है ना. एनर्जी स्टोर, तो एनर्जी स्टोर इन सीरीज में कितनी होती है, 1/2 CV². ये फार्मूला बेटा, ये CS का है, ये भी CS है. चलो सर, US 1/2 CS कितना है सर, 4 नहीं, CS है सर C1 N1 और इसके वैल्यू है 4V का स्क्वायर. तो US एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर. यहाँ पे मुझे लगता है कि 16 को बाहर निकाल के इसको रख देते 1/2, है ना, C1 N1 V1 स्क्वायर. कोई टेंशन तो नहीं बच्चों. एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इन सीरीज. आगे बढ़ते बच्चों, अभी सेम कंडीशन से, बस क्या दिया है समझ लो. अभी उसी को पैरेलल करना है और पैरेलल का फार्मूला होता है N × C. जैसे पैरेलल इक्वल कैपेसिटर हो तो हाँ, तो भी यहाँ पे C/N सीरीज में है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर रहा तो पैरेलल में N × C होता है. लेकिन कैपेसिटर की कैपेसिटी C2 मानना है और N2 मानना है इसको, ये बात ध्यान रखेंगे, चलेगा. और इसके लिए फार्मूला बेटा पैरेलल का 1/2 C P पैरेलल और ये V P पैरेलल का स्क्वायर है. तो एनर्जी स्टोर इन पैरेलल 1/2 CP की वैल्यू बेटा देखते हैं N2 C2 और पोटेंशियल को कुछ नाम देना है भाई, V ओनली V बोलना पड़ेगा क्योंकि V ही बोला है तो V स्क्वायर बोलेंगे. लगे तो VP इज इक्वल टू V बोल सकता हूँ. चलिए सर, हमको करना क्या सर, एनर्जी स्टोर इन फर्स्ट कॉम्बिनेशन सेम है, दोनों का सेम है. तो ये US और UP राइट है. तो चलो US की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो 16. इसको लगे तो N1 को इधर लिखता हूँ बच्चों, 1/2 C1 V स्क्वायर और पैरेलल की 1/2 N2 C2 V स्क्वायर. सेम वाले टर्म को खा लेते भाई, फटाफट कैंसिल कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं. चलो मैं क्या कर सकता हूँ सर, V को कैंसिल कर सकता हूँ सर, 1/2 को भी कैंसिल कर सकता हूँ. मुझे C2 को निकालना है सर. देखो ये C2 निकालना है, बताया है यहाँ पे C2 निकालो. तो C2 को निकालना है सर, C2 को यहीं रखता हूँ, चलेगा बच्चों. खाली N2 बचा था, तो मुझे क्या लगता है यहाँ पे N2 और ये N1 होगा. ठीक है, ये N2 इधर जाएगा, नहीं नीचे आएगा सर. क्या हो रहा है भाई, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही मेरे से, एक मिनट, गड़बड़ हो रही है. तो यहाँ पे ये इधर ही आएगा, तो ये 16 एज इट इज़ होंगे, ये N1 N2 और C1 बचा है बेटा यहाँ पे. ऐसा कुछ आंसर होगा तो लिख दो. देखो 16 C1, ये D ऑप्शन से